A very warm welcome to all of you on this episode of Monday मन की बात। आज के एपिसोड में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे बात करेंगे एंड टुडे आई विल टेक ओनली वन टॉपिक एंड वन क्वेश्चन एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ये एक चीज समझ गए तो आई थिंक आवर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉर्टेड। मुझसे अधिकतर लोग पूछते हैं कि सर ये बिजनेस कोचिंग का और प्रोग्राम्स का क्या फायदा है, जितने ये लॉकडाउन में स्पेशली लॉकडाउन के अंदर इतने कोचेज एंड इतने वेबिनार्स होने लगे हैं एंड व्हाट इज द पॉइंट। हम लोग खुद कर लेंगे, हम लोग को भी एक्सपीरियंस है एंड वी आर सेल्फ सफिशिएंट, राइट, सेल्फ रिलायंट हम लोग अपने आप में हैं। मैं आप लोगों को आज एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। एक बारी क्या हुआ, एक बिजनेसमैन थे एंड ही यूज्ड टू अटेंड लॉट ऑफ दीज ग्रुप मीटिंग्स एंड ऑल, जिन कोर्सेज उन्होंने किए थे एंड अलग अलग लोगों से मिलते थे, बैठते थे। सो देयर वाज हिज वन फेवरेट एंड कॉमन ग्रुप जिसमें रेगुलरली जाते थे। सडनली समथिंग हैपेंड विद हिम एंड उनको सेटबैक लगा एंड ही वाज नॉट हैप्पी विद लाइफ एंड उन्होंने ग्रुप मीटिंग्स में जाना बंद कर दिया। कुछ टाइम के बाद उस ग्रुप मीटिंग में जो लीडर थे उनके, वो उनसे उनके घर एक शाम को मिलने गए। जब वो घर गए तो उन्होंने देखा कि वो बंदा फायर के सामने बैठा हुआ था। सर्दी का टाइम था तो फायर जला के बैठा हुआ था एंड वो भी वहां जाके बैठ के उस फायर को, दे स्टार्टेड वॉकिंग द फायर, जलती हुई आग को देखने लगे। थोड़ी देर के बाद वहां साइलेंस था, कुछ खास बात नहीं हो रही थी। जो ग्रुप लीडर आए थे उन्होंने क्या किया, एक टोंग लेके जलती हुई फायर में से एक लकड़ी के पीस को, जो कि अच्छा खासा जल रहा था, उसको उठा के साइड में रख दिया। राइट, जो ग्रुप था लकड़ियों का उससे साइड में रख दिया। देखते ही देखते जो बिजनेस ओनर थे वो भी उस बात को बहुत ध्यान से देख रहे थे। देखते ही देखते थोड़े टाइम के अंदर वो जलता हुआ लकड़ी का पीस बुझ धीरे धीरे बुझ गया एंड उसकी आंख खत्म हो गई। एज द ग्रुप लीडर वॉज अबाउट टू लीव, उन्होंने जाने से पहले, कुछ खास बात नहीं हुई उनके बीच में, जाने से पहले उन्होंने उस लकड़ी के पीस को दोबारा उठा के उस आग के बीच में रख दिया। राइट, एंड जैसे ही उस आग के बीच में रखा, उस झुंड के लकड़ियों के, जलती हुई लकड़ियों के झुंड के बीच में रखा, वो दोबारा जल गया एंड ही स्टार्टेड लीविंग। एज ही अप्रोच टूवर्ड्स द डोर, बिजनेस ओनर ने उनको कॉल आवाज लगाई और बोला, सर थैंक यू फॉर दिस मैसेज। इस मैसेज से हमारे को क्या समझ में आता है? इस मैसेज से हमारे को ये समझ में आता है कि व्हेन यू आर इन ग्रुप, व्हेन यू आर टुगेदर विद पीपल ऑन सेम मिशन, जैसे वो लकड़ियां साथ जल रही थी, एक लकड़ी का पीस अलग रख दिया, जैसे वो बिजनेस ओनर ग्रुप मीटिंग छोड़ के अलग आके बैठ गया, धीरे धीरे स्टार्टेड डिमिनिशिंग, वो बुझ गया। और उसी बुझे हुए पीस को जब ग्रुप में लाके बीच में रख दिया, वो वापस से जल उठा। दोस्तों, एक इंग्लिश में बहुत बढ़िया सेइंग है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आप किसी भी बिलियनियर को देखना, किसी भी बड़े आदमी को देखना, या किसी भी रैक्स और रिचेस को देखना, वो अपने नेटवर्क से, लोगों से मिल मिल के, बाहर निकल निकल के ही आगे जीवन में बढ़े हैं। आप जब अलग हो जाते हो सोसाइटी से, ग्रुप से सेग्रीगेट हो जाते हो, इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपकी लर्निंग, आपकी ग्रोथ, आप औरों के एक्सपीरियंस से नहीं सीखते हो, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। अब आप मुझे बोलोगे अपने बिजनेस में हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव, नो मैटर द साइज ऑफ योर बिजनेस, चाहे कोई भी बिजनेस हो, 1 करोड़ सालाना टर्नओवर का हो, 5 करोड़ का हो, 10 करोड़ का हो, 20 करोड़ का हो, 50 करोड़ का हो, हर बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ गैप हमेशा रहता है, कुछ ना कुछ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा होता है, उसके मालिक की परफॉर्मेंस में, उसके टीम की परफॉर्मेंस में, उस बिजनेस की ग्रोथ के में। यस यस, एंड वो जो गैप है बिजनेस का मालिक खुद नहीं कर सकता। आस्क मी व्हाई, आस्क मी व्हाई, बिकॉज अगर वो खुद कर सकता होता तो वो खुद ऑलरेडी कर चुका होता। हियर कम्स द रोल ऑफ ग्रुप, हियर कम्स द रोल ऑफ कोच, हियर कम्स द रोल ऑफ थर्ड पर्सन। एक बात और बताओ आप मेरे को, क्या आपने कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जब आप दूसरों को एडवाइस देने की बारी आती है, दूसरों को कुछ, कोई आपके पास कुछ पूछने आता है तो आप उसको बढ़िया से बढ़िया एडवाइस दे देते हो, पर जब आपको सेम अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना होता है तब आपका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। इसको कहते हैं द रोल ऑफ थर्ड पर्सन, द रोल ऑफ ऑब्जर्वर। आप भी अगर अपने बिजनेस की ग्रोथ चाहते हो, स्टार्ट कनेक्टिंग विद ग्रुप्स, लोगों से मिलो, उनके एक्सपीरियंस से सीखो, उनके शेयरिंग्स को देखो। सम पीपल में बी राइजिंग, सम पीपल में बी गोइंग डाउन। जब सब साथ होते हैं, इट्स ऑलवेज एनर्जी, योर एनवायरमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन योर विल। हमेशा ध्यान रखना,
योर एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन योर विल। मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बताता हूँ, जो हम बिजनेस कोचिंग में जो हम बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम्स करते हैं, हम उसमें कुछ भी ऐसा नहीं सिखाते जो कि रॉकेट साइंस हो। हम आपको सिंपल सिंपल चीजें बताते हैं। And you go to anybody, any business coach you go to, everybody is teaching same thing, 70 to 80% same है, because science है। चाइना में पानी बने या अमेरिका में पानी बने, पानी तो H2O से ही बनेगा, राइट? इट्स द ओनली द पैकेजिंग इज डिफरेंट। जहां आपका दिल मिलता हो वहां जाओ, कनेक्ट करो, लोगों से मिलो, उनके एक्सपीरियंस से सीखो, एंड योर एनर्जी, जैसे ही आपकी एनर्जी हाई होगी ना, always remember highest energy wins. Your energy is the biggest game changer, right? So if you also want to learn more, कि हम भी business coaching के courses करते हैं, and I started this momentum of Lala company to large company. If you want to learn more, if you want to grow, if you want to really excel in your life, I invite you for my next webinar. Click on the link below. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आपको लगता हो कि yes this video is useful or might be useful to some of your friends, इस वीडियो को प्लीज फॉरवर्ड करना। व्हाट्सएप पे हम इतनी चीजें फॉरवर्ड करते हैं, हमें क्या पता एक ये वीडियो किसी की लाइफ चेंज कर दे। ट्रस्ट मी, देयर इज नो सोलो गेम फॉर एंटरप्रेन्योर। यू नीड टू स्टे इन ग्रुप कनेक्टेड। जितना ज्यादा लोगों से मिलोगे, जब 36 लोगों से मिलोगे तभी तो आपको 10 न्यू आइडियाज आएंगे, और उस 10 में से 1 या 2 काम करेंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, please click on the subscribe button, like button, and to regularly get the videos. Thank you so much. Take care and bye.